सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। गुड इवनिंग सत्येंद्र एंड सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। ऑलरेडी मैंने आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था क्लास का टाइमिंग, जो कि हमारा 8:30 PM है। एंड आप सभी का कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। चैप्टर नंबर 8 का जो नेम है वो है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। एंड इसमें हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स थे आपके प्रीवियस टॉपिक, उसमें मैंने देखा था लाइक जो आपके कैरेक्टर एरे होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल। उसको कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। एंड जब हमको एज ए इनपुट यूजर से कुछ इनपुट लेना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या फंक्शंस का यूज करते हैं। तो दो फंक्शंस हमने देखे थे। एक फंक्शन था हमारा स्कैन एफ, ठीक है, इसके द्वारा भी हम लोग इनपुट लेते थे। एंड दूसरा था हमारा फंक्शन एफ गेट्स, ठीक है। इस फंक्शन के द्वारा भी हम लोग इनपुट लेते हैं फ्रॉम यूजर से फॉर स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों फंक्शन में एक बार मुझे आप बताइए। स्कैन एफ और एफ गेट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, फास्ट एक बार मुझे आप ड्रॉप कर दूं। कल की क्लास में हमने 4 टॉपिक देखा हुआ था। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आप सभी का चैप्टर चल रहा है 8। उसमें हमने देखा था कि जो आपके स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। एंड जब हमको इनपुट लेना होता है यूजर से तो हम लोग कैसे इनपुट लेते हैं। दो फंक्शन मैंने आपको बताया था, एक बताया था स्कैन एफ, दूसरा होता है हमारा एफ गेट्स, ठीक है। इतना क्लियर होगा। उसके बाद मैं आप सभी को एक प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखा रहा था, ठीक है। एक प्रोग्राम हम लोग रन करके देख रहे थे कि उसका क्या आउटपुट आता है। क्लियर है इतनी चीजें? ओके, गुड इवनिंग महक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को ही देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में ये पूरा प्रोसेस हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू अगर आप समझ जाओगे चीज़ों को तो आप लोग उसको, ठीक है, मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ फॉर कंपाइल करने के लिए प्रोग्राम, ठीक है। यही हमारा प्रोग्राम है एक्चुअल में। और इसके आगे यहाँ पे, ठीक है, कल हमने क्या क्या देखा था। कल हमने देखा था जो हमारे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स या फिर कैरेक्टर एरे, उसको हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। एंड जब हमको इनपुट लेना होता है तो हम लोग किस फंक्शन का यूज करते हैं। 4 टॉपिक हमने देखा था, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया। इस प्रोग्राम में हमने किया क्या है, सबसे पहले वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमने 2 हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। पहला हेडर फाइल है stdio.h, दूसरा है string.h। stdio.h के अंदर क्या क्या होता है, इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। string.h के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या यहाँ पे किया है कि जो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है, 2 वेरिएबल। पहला हो गया हमारा नेम, दूसरा हो गया हमारा सिटी। और उसका साइज हमने 20 दिया है और 30 दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या किया हुआ है, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, और एक वेरिएबल हमने क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है। 2 वेरिएबल हमने फिर से क्रिएट किया है, उसको इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम क्या है, ग्रीट है और डेप्थ है, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, इनपुट लिया हुआ है फ्रॉम यूजर से। तो उसके लिए हमने क्या किया है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ किसके लिए, मैसेज शो कराने के लिए। एंड स्कैन एफ फॉर इनपुट के लिए। बट स्कैन एफ कितना इनपुट लेगा, ये केवल स्पेस के पहले वाले जो वर्ड रहेंगे उनको ही ये एज ए इनपुट लेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट में दिया हुआ है इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं एंड उसके बाद इंटर करते हैं, ठीक है। इंटर पे क्लिक किया। अब नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहा है इंटर योर सिटी नेम, ठीक है, इंटर योर सिटी नेम। अभी देखो, नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटर योर सिटी नेम एंड एफ गेट फंक्शन का यूज किया है फॉर इनपुट लेने के लिए। इसमें हम लोग जो भी लिखेंगे, सिटी में हम लोग जो भी लिखेंगे वो सब एज अ इनपुट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस भी इंक्लूड होगा, विदाउट स्पेस ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हम लिखेंगे सब इंक्लूड होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एंटर करते हैं। अब देखिए क्या आता है आउटपुट। आउटपुट मुझे मिला नेम इंटर्ड, जो मैंने नेम दिया था वो मिला। एंड उसके बाद सिटी में देखो पूरा मुझे मिला है, वाराणसी उत्तर प्रदेश ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसको मैं फिर से रन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। और फर्स्ट वाले में मैं क्या करूंगा, विथ स्पेस एक वर्ड लिखता हूँ, स्पेस के साथ, ठीक है।
अब हम लोग इसको एंटर करते हैं। देखो ये क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम में पूरा नेम मैंने अपना लिखा हर्ष पाठक विथ स्पेस, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये क्या हुआ, मुझे डायरेक्ट वो आउटपुट दिखा दिया। आउटपुट में नेम में उसने जो है हर्ष को असाइन कर दिया, एंड जो मेरा सरनेम है उसको इसने सिटी में असाइन कर दिया। ठीक है, तो यही मैं बताने वाला था आपको कि जो हमारा स्कैन एफ होता है वो केवल स्पेस के पहले वाले जो वर्ड होंगे उसी को वो लेगा एज इनपुट, स्पेस के बाद वाले जो भी वर्ड रहेंगे उसको ये इग्नोर कर देगा। ठीक है, और जो हमारे एफ गेट्स फंक्शन होते हैं वो भी एज ए इनपुट ही वर्क करते हैं, इनपुट लेने के लिए ही वर्क करते हैं, बट इसमें हम लोग स्पेस को भी इंक्लूड करते हैं, विदाउट स्पेस को तो ये इंक्लूड करेगा। ठीक है, ये था हमारा कल के जो भी टॉपिक्स थे उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें, आप सभी को रिवाइज भी हो गई होंगी एंड क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, कल का टॉपिक क्लियर है, एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो आप सभी, कल का टॉपिक क्लियर है या फिर कुछ डाउट है। आज हम देखेंगे कैरेक्टर पर अंकगणितीय ऑपरेशन। अंकगणितीय ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते क्या है, सिंगल डिजिट में जो हम लोग लिखते हैं, जैसे सिंगल जो हमारा कोट्स होता है उसके अंदर हम लोग लिखते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था सिंगल कोट्स में हम लोग लिखते हैं। ओके ठीक है, मैं क्लियर है। तो देखो सी लैंग्वेज में कैरेक्टर जो होता है वो ASCII वैल्यू के आधार पर इंटीजर की तरह कार्य करता है, इसीलिए कैरेक्टर्स पर हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, प्लस सब्सट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, डिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मॉडुलस करते हैं। ठीक है, मॉडुलस निकालते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, और इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑलरेडी आप सभी को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। किसके ऊपर करेंगे, कैरेट टाइप के जो वैल्यू होते हैं उनके ऊपर हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल नहीं देखा है, जैसे सिंगल कोट्स में ए प्लस सिंगल कोट्स में बी। ठीक है, कुछ इस तरीके के हमने प्रोग्राम नहीं देखे हैं कि हम लोग जब इसको करेंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो हमारे कैरेट टाइप के वैल्यू होते हैं उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो इंटरनली नंबर्स पे ही होगा, नंबर्स पे ही होगा। मतलब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1+1 करना है, 1+1 करना है, तो 1 और 1 को आप इजिली ऐड कर लोगे, 2 हो जाएगा। बट अगर मैंने आपको बोला कि सिंगल कोट्स में कैपिटल ए और सिंगल कोट्स में कैपिटल बी, इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, ए बी तो होगा नहीं, फिर ये कैसे ऐड होगा, तो ये कैसे ऐड होगा उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो सिंगल कोट्स का एक इंटीजर वैल्यू होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ASCII वैल्यू बोलते हैं, ASCII कोड बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल कोट्स के अंदर जो कैरेक्टर आपने ए दिया हुआ है उसका कुछ वैल्यू होगा, वो किस तरीके से होगा, वो हमारा इंटीजर में होगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, जैसे कि वो आपका हो सकता है 49 हो, 48 हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हमारा जो सिंगल कोट्स में बी दिया हुआ है कैपिटल, उसका भी कुछ इंट टाइप का वैल्यू होता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स है, वो मैं अभी दिखा दूंगा आपको कि किस डिजिट का या फिर किस लेटर का या फिर किस कैरेक्टर का क्या वैल्यू होता है। तो ये इंटरनली क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा, एंड उसके बाद इसकी जो एडिशन के बाद वैल्यू आएगी उसको ये रिजल्ट के रूप में शो करेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आई थिंक आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो हमारे कैरेट टाइप के वैल्यूज होते हैं उस पे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं परफॉर्म। यहाँ पे देखो बताया गया है कि सी में कैरेक्टर जो होते हैं वो ASCII वैल्यू के आधार पर इंटीजर की तरह कार्य करते हैं, इसीलिए कैरेक्टर्स पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, कैर सी एच, कैर टाइप का जो है, कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल हमने सी एच बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया हुआ है एक कैरेक्टर कैपिटल ए सिंगल कोट्स में। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सी एच इक्वल टू
इसी सी एच वेरिएबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सी एच प्लस वन। ठीक है, सी एच प्लस वन कर रहे हैं। तो जो हमारा सी एच का वैल्यू है और प्लस वन हो जाएगा, एंड उसके बाद हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो आप सभी का सिंगल कोट्स में जीरो होता है और सिंगल कोट्स में नाइन होता है, वो भी कैरेक्टर इंटीजर डिजिट नहीं होते हैं, परंतु जीरो का अस्की 48 होता है, इसलिए सिंगल कोट्स में 5 - 0 करने पे हमको 5 प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये है कॉन्सेप्ट को समझना, टॉपिक को। और ये टॉपिक हमारा ये था कि हम लोग अब जितने भी कैर टाइप के वैल्यू होते हैं उस पे भी हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अश्विनी यादव, गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स का यूज करना है। इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या किया गया है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस किया गया है किसके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, सेम वही है। कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल है, लेटर नाम से बनाया गया है, उसके अंदर एक सिंगल डिजिट इसलिए यहाँ पे स्टोर किया गया है क्योंकि ये कैर डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल डिजिट ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कोट्स में। ठीक है, एंड उसके बाद लेटर में हमने क्या किया है, प्लस वन किया है। प्लस वन किया है तो हमको देखो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग वैल्यू हमको क्या मिल रहा है। सो यहाँ पे आफ्टर कैरेक्टर अर्थमेटिक सिंगल कोट्स में ए प्लस वन इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये जब इंटरनली चीजें हो रही हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कैपिटल बी मिल रहा है एज अ रिजल्ट, एज अ आउटपुट। ठीक है, एज अ रिजल्ट, एज अ आउटपुट हमें कैपिटल बी मिल रहा है। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। ठीक है, जो मेन आपका चैप्टर है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। अभी तक तो आपने केवल देखा कि किस प्रकार हम लोग जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल होते हैं उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, और जब हमको यूजर से लेना होता है वैल्यू तो उसके लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज करते हैं। अब उन फंक्शन का भी कुछ यूज है, कुछ अदर फंक्शंस हैं जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रिंग पर ऑपरेशन करना, जैसे कि स्ट्रिंग का लेंथ निकालना, स्ट्रिंग की वैल्यू को कॉपी करना, दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना, कंपैरिजन करना, रिवर्स करना आदि। सी लैंग्वेज में इन कार्यों के लिए स्ट्रिंग डॉट एच जो हमारी हेडर फाइल है वो हमको लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, और इस लाइब्रेरी में स्ट्रिंग टाइप के ही फंक्शंस होते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन है यहाँ पे STRLEN। STRLEN बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। STRLEN, तो ये जो हमारा फंक्शन होता है, इस फंक्शन के द्वारा हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ पता करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग की साइज। साइज का मतलब क्या होता है, जैसे सिंग डबल कोट्स में हमने स्ट्रिंग की एक वैल्यू यहाँ पे लिखी, तो यहाँ पे इसकी साइज क्या है, इस स्ट्रिंग की साइज क्या है, फास्ट आपसे मुझे बताइए। चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 4 से 5 फंक्शंस हैं, बस इन फंक्शंस को आपको समझना है और यही एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, लेंथ क्या है। ठीक है, लेंथ का मतलब होता है साइज। ठीक है, महक 6, सभी स्टूडेंट्स एक बार बताइए 6 है या फिर नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। साइज क्या होगी, साइज इज 5। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हमारा है STRLEN।
ये फंक्शन हमको क्या बताता है? इस फंक्शन के द्वारा हम लोग स्ट्रिंग की जो लेंथ है, साइज है, वो फाइंड करते हैं। सेकेंड हमारा फंक्शन है str_cpy। ठीक है, str_cpy का मतलब क्या होता है? इस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। कॉपी करने का मतलब क्या है? तो कॉपी करने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, वो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे बनाते हैं? आप सभी मुझे अपने नेम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल जल्दी से बना करके सेंड करिए चैट बॉक्स में। स्ट्रिंग वेरिएबल अश्विनी यादव 5, ओके, वेदिका 6, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं? अपने नेम का आप सभी एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए और इनिशियलाइज कीजिए। ठीक है, डिक्लेयर भी करना है, इनिशियलाइज भी करना है। देखता हूं मैं सबसे पहले किसका रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है। ठीक है, डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है। स्ट्रिंग महक 76, नहीं नहीं, स्ट्रिंग वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग वेरिएबल अभी हमने कल ही पढ़ाया हुआ है, ये चीजें हमने। स्ट्रिंग वेरिएबल फर्स्ट टॉपिक था कल। स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग कैर डेटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कैर टाइप की डेटा टाइप से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है। दो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है, दोनों का नेम क्या है एक बार मुझे बताओ फास्ट। पहला स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम है नेम, ठीक है, और दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल का क्या नाम है? एज। अब मैं क्या चाहता हूं कि कॉपी करूं, ठीक है, तीसरा मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग एज के बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर ले रहा हूं स्ट्रिंग का। ठीक है, इसको मैं केवल डिक्लेयर करूंगा, इनिशियलाइज नहीं करूंगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मैंने क्लास नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है स्ट्रिंग वेरिएबल, उसमें 21 में स्टोर करा दूं। ठीक है, स्टोर करा दूं। और कैसे स्टोर करा दूं? कॉपी करके, वैल्यू को कॉपी करके, कॉपी करके मैं यहाँ पे स्टोर करा दूं। कॉपी करने का मतलब जो एज वाले हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल में वैल्यू हो, वो हमारे क्लास वाले स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज करेंगे? पी str_cpy। ठीक है, str_cpy, str_cpy, ये फंक्शन हम लोग यूज करते हैं डेटा को कॉपी करने के लिए। डेटा को कॉपी करने के लिए इस फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। कैसे कॉपी करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन हो गया str_cpy। इस फंक्शन का यूज क्यों करते हैं हम लोग? जब हमको कुछ कॉपी करना होता है डेटा तब। ठीक है, नेम एंड एज, ओके, हाँ ये भी सही है। तो देखो, दूसरा हमारा क्या हो गया? str_cpy, और इसका हम लोग यूज करेंगे कॉपी करने के लिए। थर्ड नंबर है इस str_cat। ठीक है, str_cat थर्ड हमारा फंक्शन है, और इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं? अब मैं बताता हूं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल। जो भी वेदिका ने बताया था वेरिएबल, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि जो हमारा नेम है, नेम में वैल्यू है हमारा हर्ष, और जो हमारा एज है वो
21। ये दोनों वैल्यू एक लाइन में आ जाए, ठीक है, ये दोनों वैल्यू एक लाइन में आ जाए, तब हम लोग किसका यूज करेंगे? तब हम लोग यूज करेंगे एस टी आर कैट का। ठीक है, नेम प्लस एज, दोनों वैल्यू को हम जब एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, कॉनकैट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो नेम में वैल्यू जो है यहाँ पे दिया गया है, मैंने स्टोर करवाया हुआ है हर्ष, और एज में क्या है? 21 है। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? हर्ष और 21 प्रिंट करेगा। दोनों वैल्यू हमको ऐड होकर के मिलेगी। अब इस तरीके से हम चाहें कितने भी वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल हैं, दो वेरिएबल का जब हमको वैल्यू चाहे मतलब चाहिए होगा, तब हम लोग उसको इस फंक्शन का यूज करके, एस टी आर कैट फंक्शन को यूज करके गेट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर हमारा फंक्शन है एस टी आर सी एम पी। सी एम पी का मतलब कंपेयर करने के लिए हम लोग इस फंक्शन को यूज करेंगे। कंपेयर मतलब तुलना करना। ठीक है, तुलना करना। जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, किस टाइप के वेरिएबल? स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल। सब हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इन दोनों वेरिएबल को हमको तुलना करना है। ठीक है, कंपेयर करना है, नेम और एज, इन दोनों को कंपेयर करना है, तब हम लोग किसका यूज करेंगे? एस टी आर सी एम पी फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो चार फंक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी की एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। फिर से आप सभी मुझे बताइए इन चारों फंक्शन का स्टेप बाय स्टेप यूज। एस टी आर एल ई एन जो फंक्शन है उसका हम लोग यूज क्यों करते हैं? एस टी आर सी पी वाई फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? एस टी आर कैट फंक्शन का यूज कर हम लोग क्यों करते हैं? एंड एस टी आर सी एम पी फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? ये आपके एम सी क्यू में भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। बाकी आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें तो इसके आने के चांसेस रहेंगे ही। ठीक है, तो जो हमारा एस टी आर एल ई एन फंक्शन होता है, स्ट्रिंग की साइज लेंथ जब हमको निकालना होता है तब इसका यूज करते हैं इस फंक्शन का। एस टी आर सी जो हमारा सी पी वाई है, जब हमको किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में से किसी अदर स्ट्रिंग वेरिएबल में डेटा को कॉपी करना होता है। कॉपी करने का मतलब यही होता है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर वेरिएबल में डेटा है वो सेकेंड नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाए, मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, तब हम लोग किसका यूज करेंगे? एस टी आर सी पी वाई फंक्शन का। एस टी आर सी ए टी फंक्शन का यूज कब करेंगे? कॉन्केटनेशन के लिए। जब हम दो वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है, इन दोनों वेरिएबल के डेटा को हम चाहते हैं एक साथ कहीं पे डिस्प्ले कराना या फिर प्रिंट कराना, तब हम लोग यूज करेंगे एस टी आर कैट फंक्शन का। फोर्थ नंबर हमारा फंक्शन है एस टी आर सी एम पी। सी एम पी मीन्स कंपेरिजन। थोड़ा सा आप इस तरीके से चीजों को समझिए। सी पी वाई जो हमारा सी पी वाई लास्ट में है तो कम जो है कॉपी करने के लिए, एल ई एन लास्ट में है तो लेंथ निकालने के लिए, और कैट है तो कॉनकैट जोड़ने के लिए, सीएमपी है तो कंपेयर करने के लिए। ठीक है, जहां पे कंपेयर करना है वहां पे हम लोग दो पैरामीटर पास करेंगे, कॉनकैट करना है वहां पर भी दो पैरामीटर पास करेंगे, कॉपी करना है तब भी दो पैरामीटर पास करेंगे। मतलब क्या कॉपी करना है और किस में से कॉपी करना है, किस में से कॉपी करना है और कहाँ पे स्टोर कराना है। और जब लेंथ चाहिए होगा तो हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है फास्ट, इसका आंसर दीजिए। एस टी, ओके देखो, एस टी आर एल ई एन, आई ई एन नहीं है, वो एल ई एन है, लेंथ। ठीक है, वो लेंथ के लिए। एस टी आर सी पी वाई कॉपी करने के लिए है, स्ट्रिंग लेंथ साइज। एस टी आर एल ई एन का यूज लेंथ निकालने के लिए करते हैं। एस टी आर सी पी वाई का यूज कॉपी करने के लिए, एस टी आर सी टी का यूज जोड़ने के लिए, हाँ जोड़ने के लिए भी आप कह सकते हो। एस टी आर सी एम पी का यूज कंपेयर करने के लिए। वेरी गुड मैक। ठीक है, पैरामीटर मतलब वेरिएबल, पैरामीटर मतलब वेरिएबल, बहुत सिंपल सा है। तो इसका देखो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम, वही सेम प्रोग्राम है, सब कुछ उसी के अंदर आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के कुछ फंक्शन, चार फंक्शन हमने देखे हैं। ठीक है, अब इन चारों फंक्शन का यहाँ पे देखो यूज हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक
इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या है, लेंथ है। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, STRLEN, इस फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इस फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, एंड उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है नेम। नेम में वैल्यू क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नेम में हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है, नेम में हमने क्या स्टोर करवाया हुआ है, यहाँ पे जो ये नेम है, जो हम लोग इनपुट के रूप में वैल्यू देंगे वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। और उसी वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए, साइज निकालने के लिए बोल रहे हैं, उसी वेरिएबल का हम लोग साइज निकालेंगे। ठीक है। बट इसको हम लोग स्टोर क्यों इंट टाइप के वेरिएबल में कर रहे हैं, क्योंकि जब ये हमारा फंक्शन लेंथ बताएगा, साइज बताएगा, तो वो तो इंटीजर टाइप का ही तो बताएगा, वो नंबर ही कुछ हमें रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम लोग इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग इनपुट देंगे उसका हमको लेंथ मिल जाएगा। फर्स्ट फंक्शन STRLEN, साइज मिल जाएगा। सेकंड क्या है, कैर टाइप का, मतलब कि हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, कॉपी नेम। कॉपी नेम, और उसकी साइज हमने क्या दी है, 20 दी है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या किया गया है, STRCPY, कॉपी करना है। ठीक है, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, मतलब कि हमको कॉपी करना है। अब क्या कॉपी करना है और किस में करना है, जो हमारा नेम का वैल्यू है, नेम का वैल्यू है, नेम का डेटा है, उसको स्टोर करा दो कॉपी नेम में। ठीक है, कॉपी नेम में जो हमने नया वेरिएबल क्रिएट किया है कॉपी नेम, उसमें स्टोर करा दो कौन सी वैल्यू, जो नेम में वैल्यू है वो। ठीक है, और नेम में वैल्यू क्या है, जो हम लोग एज ए इनपुट देंगे वही नेम में वैल्यू है। उसकी हमको पहले साइज मिलेगी, फिर वही वैल्यू CPY नेम में कॉपी हो जाएगी। मैंने देखो कॉपी करके स्टोर करा है, यहाँ पे इनिशलाइज नहीं किया है। नेक्स्ट क्या है, STRCAT। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, कॉनकेट करने के लिए करते हैं। कॉनकेट का मतलब क्या होता है, जोड़ने के लिए। तो CPY में क्या होगा, सी कॉपी नेम में क्या होगा, जो हमारी नेम की वैल्यू है वो रहेगी, प्लस ग्रीट। ग्रीट, ठीक है, ग्रीट हमारा ऐड होगा। ग्रीट में क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ग्रीट में है हेलो, मतलब जो भी रहेगा उसके साथ हेलो ऐड होकर के मिलेगा हमें। ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा पहले प्रोग्राम को रन करेंगे, फिर एज अ आउटपुट हम लोग चेक करेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या वही सब चीज़ें आ रही हैं या फिर कुछ अदर आ रहा है। ठीक है, एक प्रोग्राम सब कुछ क्लियर कर देगा। यहाँ पे मैंने पहला एक वर्ड दिया जो कि है हर्ष। ठीक है, इंटर किया, फिर से मुझे एक और इनपुट देना है। क्यों एक और इनपुट देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और इनपुट लिया हुआ है यूजर से, जिसमें हमने fgets फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, अपना सिटी दे देता हूँ। ठीक है, एंड फिर से मैंने इंटर किया। अब मुझे आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया। आउटपुट में क्या क्या मिला है, सबसे पहले मुझे नेम मिला है। ठीक है, जो मैंने वैल्यू दिया है वो नेम मुझे मिला है, फिर सिटी मिला है। अब देखते हैं हम लोग जो जो चीजें हमने यहाँ पे की हैं वो मुझे एज अ रिजल्ट मिला है या फिर नहीं। सबसे पहले मुझे नेम की वैल्यू मिली है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ लेंथ मिला है यहाँ पे। ठीक है, देखो लेंथ ऑफ नेम, नेम का लेंथ क्या है, 5 है। मैंने 5 कैरेक्टर दिया हुआ है, HARSH, ये कितना है, 5 कैरेक्टर है। तो इसकी साइज कितनी मिल गई, 5 मिल गई। और कॉपी हमने किया था, ठीक है, कॉपी किया है, तो कॉपी वाले में भी हमको क्या मिल गया, हर्ष हेलो मिल गया। ये हमको क्या मिला है, ये हमको कॉनकेट होकर के मिला है। ठीक है, कॉनकेट होकर के मिला है। ग्रीट में हमारा क्या है, हेलो है, और जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं हर्ष, वो हमको कॉनकेट होकर के मिला है। अभी एक वैल्यू और प्रिंट करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, तो हम लोग पहले उसको भी एक बार प्रिंट करके देखते हैं। कॉपी नेम की वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं हुई है यहाँ पे, उसको हम लोग कॉपी नेम की जो वैल्यू है उसको भी एक बार प्रिंट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है, तो एक और हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कॉपी नेम की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराएंगे।
एंड उसको देखते हैं वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है। कॉपी नेम हमारा वेरिएबल है, उसको भी हम लोग पास कर देते हैं यहाँ पे, जो अभी न्यू हमने क्रिएट किया हुआ है। इस प्रोग्राम को एक बार आप समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएंगी। प्रोग्राम में कुछ है नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, स्टेप बाय स्टेप बस समझना है आपको। ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं एक बार। एंड मैं फिर से थोड़ा बहुत डिटेल्स यहाँ पे फिल करता हूँ। देखो ये डिटेल्स मैं फिल कर रहा हूँ, एज अ इनपुट मैं दे रहा हूँ, यूजर जो है। देखो यहाँ पे जो है, कॉपी नेम वैल्यू इक्वल टू हर्ष एंड उसके बाद हेलो आ रहा है। ठीक है, हर्ष एंड हेलो आ रहा है। नेम की जो वैल्यू है वो आ रही है इसमें, एंड उसके साथ साथ जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू भेज रहे हैं वो आ रहा है। ठीक है, नेम और हेलो आ रहा है। यहाँ पे ये ग्रीट की भी वैल्यू ऐड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी नेम और ग्रीट दोनों साथ में दिया हुआ है। एंड मैं इस कोड को ग्रुप में भेज दूंगा, तो एक बार आप देखोगे, चीज़ों को समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि कहाँ पे क्या स्टेप हो रहा है। तो मेनली ये 4 फंक्शन है जिसको आपको याद कर लेना है। 2-3 बार आप लिखोगे चीज़ों से, खुद से आप रिवाइज करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे strlen स्ट्रिंग की साइज के लिए, मतलब लेंथ के लिए। strcpy कॉपी करने के लिए। strcat कॉनकैट करने के लिए, मतलब ऐड करने के लिए, दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करने के लिए, या फिर कुछ भी ऐड करना हो। उसके बाद ऐड करने का मतलब क्या है, वो एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, दो वेरिएबल का वैल्यू या फिर जो भी हम लोग ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद strcmp, इसका मैंने नहीं दिखाया है अभी। इसका भी मैं प्रोग्राम भेज दूंगा आपको। कंपेयर करने का, कंपेयर करने का मतलब हम लोग जब दो डेटा को कंपेयर करना होता है, दो इंट टाइप के डेटा है उनको हमको कंपेयर करना हो, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना अगर आपको क्लियर है तो एक बार मुझे बता दो। कहीं पे कुछ भी डाउट है तो वो भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, देन मैं उसका एक बार रिवीजन क्लास में उसको ऐड करके वो टॉपिक मैं फिर से बता दूंगा। इसमें मेनली 5 टॉपिक है, 5 से 6 टॉपिक ही था। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या क्या टॉपिक था। जैसे कि स्ट्रिंग वेरिएबल होता क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना। डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना, ये 2 स्टेप हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। जो भी स्ट्रिंग का नेम रखना है वो हम लोग देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर साइज को भी बता सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा डिक्लेरेशन का स्टेप हो गया। इनिशियलाइजेशन मतलब बस इसी के अंदर हम लोग को वैल्यू दे देना है, वैल्यू इनिशियलाइज करना है। अब कैसे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, ये कैर टाइप का है और हमने पहले से ही साइज फिक्स दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में कैपिटल ए या फिर जो भी वैल्यू देना है, बस कैर टाइप का देना है। कैर टाइप की वैल्यू को देने के लिए हम लोग सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। ठीक है, 6 वैल्यू हमको देना है, बट हम लोग 5 ही वैल्यू दे रहे हैं। क्यों 5 वैल्यू दे रहे हैं, उसका रीजन आप बताइए। कल मैंने आपको बता दिया। तो ये 2 स्टेप हो गया, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब हमको यूजर से एज ए इनपुट लेना है। जैसे हम लोग वेरिएबल में यूजर से एज ए इनपुट वैल्यू लेते थे, तो उसके लिए एक फंक्शन का यूज करते थे, स्कैन एफ। सेम यहाँ पर भी वही सेम फंक्शन है, स्कैन एफ। बट स्कैन एफ जो फंक्शन रहेगा, वो स्पेस के बाद वाले वर्ड को इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसका सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला, एफ गेट्स। एफ गेट्स ये जो फंक्शन रहेगा, ये स्पेस हो ना हो मैटर नहीं करेगा, ये कंप्लीट सेंटेंस को एज ए इनपुट लेगा, कंप्लीट सेंटेंस को। ठीक है, ये आपका 4 टॉपिक हो गया यहाँ पे कंप्लीट। फिर उसके बाद आया आपका 5th नंबर टॉपिक, जो हमारे कैर टाइप के या फिर जो हमारे स्ट्रिंग के वेरिएबल्स हो, उनको हम लोग कैसे उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, कैर डेटा टाइप के वैल्यू
उनको हम लोग कैसे ऐड करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे। ठीक है, वेदिका क्लियर है, महक क्लियर है, ओके। 6 वैल्यू, क्योंकि लास्ट में, हाँ लास्ट में जो हमारा एक नल कांस्टेंट होता है, नल वैल्यू, वो पहले से ऐड ऑन होता है। ठीक है। एंड लास्ट में हमने देखा था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, जो आपके चैप्टर का नेम है। और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का डिफिनेशन मुझे किसी स्टूडेंट्स के द्वारा आप फास्ट एक बार चैट बॉक्स में बताओ, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मीनिंग होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है अपने लैंग्वेज में। अपने लैंग्वेज में मुझे बताइए आप सभी, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का डिफिनेशन क्या होता है। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट करना। ठीक है। बट यहाँ पे मैनिपुलेशन का मतलब होगा स्ट्रिंग के जो वैल्यू हैं उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना, या फिर उसके ऊपर जो है कॉपी करना, रिप्लेस करना डेटा को, उसकी लेंथ को निकालना, कंपेयर करना। देखो यहाँ पे बताया गया है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का अर्थ होता है स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस करना। कौन कौन से ऑपरेशंस, स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, स्ट्रिंग को कॉपी करना, ऐड करना, कंपेयर करना। ऐड जोड़ना का मतलब क्या होता है, कॉन्केटनेशन। ठीक है, रिवर्स करना, ये सब ऑपरेशंस हम लोग जब परफॉर्म करते हैं किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर, तो वही हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मतलब क्लियर है। अब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमको कुछ फंक्शन दिए गए हैं। कौन कौन से फंक्शन है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। strlen, इस फंक्शन को हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमको किसी स्ट्रिंग की साइज निकालनी होती है तब। ठीक है। strcmp, जब हमको दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना हो तब। कंपेयर का मतलब तुलना। उसके बाद हमारा फंक्शन था strcpy, ये फंक्शन का हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमको किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी करना होता है तब। ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट, इसके बाद लास्ट हमारा फोर्थ नंबर क्या था, लेंथ कॉपी कंपेयर, किसी स्ट्रिंग की वैल्यू पर फंक्शंस के द्वारा ऑपरेशन करना। वेरी गुड। कॉनकैट, वेरी गुड, कैट। कॉनकैट मीन्स strcat, कैट फंक्शन। ठीक है। जब हमको ऐड करना हो, दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना हो, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, strcat। और ये सभी फंक्शंस क्या है, लोअर केस में है। और कहाँ पे अवेलेबल है ये सभी फंक्शन, ये सभी फंक्शन कहाँ पे अवेलेबल है, ये सब हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इतना आपने समझ लिया तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ये सब हमारे स्ट्रिंग के फंक्शन है, किस हेडर फाइल में अवेलेबल है, स्ट्रिंग डॉट एच के हेडर फाइल में। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच। क्लियर है। कल से हम लोग आगे का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। कुछ भी डाउट है तो आप सभी पास ऑलरेडी मेरे नंबर्स हैं। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच, वेरी गुड। ठीक है, सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।